पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज रखने वाले मारूफ टीवी मेजबान, अदाकार और सियासतदान तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया। पीटीवी से सन 1975 में शुरू होने वाले शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये सूरज हर रोज एक ही तरह चमकता है, एक ही तरह गुरूब हो जाता है। नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज अलविदा कह गए हैं। हमारे नुमाइंदे मौज़्ज़म अली इस वक्त लाहौर में तारिक अजीज के घर मौजूद हैं, मरहूम के घर मौजूद हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि वहां क्या माहौल है। मौज़्ज़म अली, कहाँ, आप ये बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं, आपने क्या देखा है वहां पर? इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो हमें अलविदा कह गई है, वहां क्या मनाजिर हैं, कौन कौन से लोग वहां पर आए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखती आंखें और सुनते कान, जब भी ये फिक्रा हमारे सामने आता है, हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ तारिक अजीज साहब याद आते हैं। लेकिन तारिक अजीज साहब आज इस दुनिया से चले गए हैं, हमें पाकिस्तान टेलीविजन को अकेला छोड़ के चले गए हैं। एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविजन जब शुरू हुआ और उस तब से लेके आज तक ये पीटीवी के साथ ही मुंसलिक रहे और 40 साल से जायद अरसा इनका जो प्रोग्राम था वो पीटीवी पर चलता रहा। तो आज जब उनकी वफात के बाद उनके घर के बारे में मौजूद हूँ तो जब से उनकी वफात की खबर कहते हैं पता चली है, तब से ही लोगों का एक सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पे आने का। मोहल्लेदार यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके घर में मौजूद हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं उनके साथ यहाँ पे लोग इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। जो उन पीटीवी से मुंसलिक लोग हैं और जो उसके अलावा वो सियासत में भी रहे तो उससे भी मुंसलिक जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं वक्तन फ़क्तन और आके उनसे ताज़ियत कर उनके घर वालों से। उनके घर वालों का कहना है कि उनका जो जनाजा है वो आज शाम को ही अदा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। तो इसी हवाले से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये आना जाना का सिलसिला लगा हुआ है। तारिक अजीज साहब की बात करें तो बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारी और अपना जो उनका एक जिंदगी का सफर है वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ गुजरा। तो आज यकीनन पाकिस्तान टेलीविजन के जो एक बड़ा नाम है तारिक अजीज, वो पाकिस्तान टेलीविजन से जुदा हो गए, लेकिन उनका जो नाम है और उनका जो साथ है वो पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल मौज़्ज़म अली, पाकिस्तान टेलीविजन तो बिल्कुल अपने अव्वलीन चेहरे से महरूम हुआ है, अव्वलीन अनाउंसर थे। अच्छा, जरा ये भी शेयर कीजिएगा, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो पहली दफा सुन रहे हैं, किस तरह उनकी वफात हुई है, कहां पर हुई है, ये जरा तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो आज अपने घर में ही मौजूद थे और उन्होंने सुबह का नाश्ता खुद अपने हाथ से किया है और उसके बाद उनकी जो शुगर थी वो कुछ ज़्यादा हो गई, कुछ काफ़ी गुज़श्ता कई सालों से वो शुगर के मर्ज़ के में मुब्तला थे। तो उनका यही कहना है कि घर वालों का कि उनकी शुगर कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि मैं अस्पताल जाना चाहूँगा कि मेरी शुगर थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उनका यही कहना है कि अस्पताल जाते जाते उनकी मज़ीद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो बाज़ार यही बताया जा रहा है कि उनकी शुगर बढ़ने से उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा मौज़्ज़म अली, ये भी जरा शेयर कीजिएगा, जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली बुढ़ापा, 84 साल की उम्र थी, बुढ़ापा इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे अमराज को दावत देता है। आपने कहा कि उनकी शुगर लो हुई थी, वो यहीं पर घर में ही थे, हॉस्पिटल लेकर जाने का कहा, इंतकाल कर गए। अच्छा, ये शेयर कीजिएगा, आप नमाज जनाजा शाम का आप कह रहे हैं, तो कोई जगह, किस जगह पर होगी, कोई वक्त भी मुकर्रर किया जा रहा है, क्या हो सकता है? आज बिल्कुल यही गार्डन टाउन में ही उनके जो पार्क है यहाँ पे उनकी नमाज जनाजा कहा जा रहा है। उसके अलावा पहले 5:30 बजे नमाज जनाजा के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों ने दूसरे शहर से भी आना है तो अभी तक ये इतलात हैं कि 7:30 बजे के करीब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और उनकी जो वालदा हैं उन्हीं के साथ ही उनकी जो कब्र है उनको कहते तदफीन की जाएगी उनकी। जी अच्छा, मौज़्ज़म अली ये बताएगा कि वैसे तो सोगवार पूरा मुल्क ही है, पूरा पाकिस्तान उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी इमीडिएट फैमिली में आप अगर बता सकें कि किन सोगवारान को छोड़कर गए वो?
जी तारिक अजीज ने अपने शोकमारान में एक अहलिया को सिर्फ छोड़ा, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी सिर्फ उनकी अहलिया ही थी उनके साथ, और वो आज मौजूद थी उनके साथ। जो रिश्तेदार हैं वो यही बता रहे हैं कि उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल सुबह ठीक ठाक थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से नाश्ता किया, उसके बाद वो अखबार भी पढ़ रहे थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ी। उन्होंने खुद कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी शुगर बढ़ रही है। उनके ड्राइवर का ये कहना है कि रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से ये तक कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया, तो उनके ड्राइवर ने कहा नहीं आप सर आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह ताला हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं तो बेहतर होगा, लेकिन वक्त आ चुका था, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो आज बहुत दुख की घड़ी है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि तारिक अजीज इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा नाम और इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत फख्र, इस मुल्क के लिए जो बाइस फख्र थे, आज पूरा मुल्क ही इस पे उदास है और इनको दुख है। बहुत शुक्रिया मौजम अली, आप हमें लाहौर से उनकी रिहाइश गाह से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यकीनन जनूबी एशिया की टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार होने वाला एक पहला चेहरा और पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सीनियर टीवी मेजबान तारिक अजीज आज इंतकाल कर गए हैं, जिस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे मौजम अली उनकी रिहाइश का लाहौर से इतला दे रहे थे।